नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन जीएमडी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको अलग अलग तरह की वीडियोस बनाकर जानकारी देता हूँ। 85 प्लस वीडियोस मैं अब तक बना चुका हूँ और बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो इंग्लिश के ऊपर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर हैं, कुछ हाई लेवल की इंग्लिश के ऊपर हैं, कुछ बेसिक के ऊपर हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं। तो अगर आप मेरे उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके हिसाब से आपको कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो मेरी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी वो है कुछ वीडियोस मैंने प्योरली इन्फॉर्मेशन के ऊपर बनाए हैं, जो कि आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। अब जो नई मैंने सीरीज शुरू की है, लगभग 20 वीडियोस में मैं बनाऊंगा और ये थर्ड वीडियो आपके सामने है। इसका नाम है ट्रांसलेशन सीरीज। ट्रांसलेशन चैप्टर 1 हिंदी टू इंग्लिश, फिर ट्रांसलेशन चैप्टर 2 और आज है चैप्टर 3। तो चैप्टर 1 के अंदर, 2 के अंदर और 3 के अंदर, तीनों के अंदर एक बात कॉमन थी, वो ये थी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा जिसमें कोई एक्शन, वर्ब या काम हो रहा हो। सबके अंदर विदाउट एक्शन है, नो एक्शंस आर देयर। नंबर 2, क्योंकि हम हिंदी में, हम लोग नॉर्थ इंडियन लोग हैं, हम लोग ज़्यादातर अपनी बातें अपनी भाषा में सोचते हैं। चाहे हम दिल्ली के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, हम हिंदी में सोचते हैं और उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करके बोलते हैं। तो ये जो मेरा तरीका है आपको बहुत यूज़फुल लगेगा, फ़ायदेमंद लगेगा और सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लोगों को ही नहीं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाली हैं, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, जहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, बांग्लादेश है, बर्मा है, यहाँ के लोगों को भी ये चीज़ें आराम से समझ में आएंगी, जो कि आपको इंग्लिश बनाने में हेल्प करेंगी। तो इस ग्रामर का इस्तेमाल मैंने बताया था कि जब आपके वाक्य का अंत है, हूँ, ऐसे हो। रामे का चरण का है, ये मेरा घर है, मैं 50 वर्ष का हूँ, मोना गोरी है, रोहन अच्छे स्वभाव का है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें ये टोन आती है, जो सारी मैंने बताई हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका नाम है ट्रांसलेशन चैप्टर 1। फिर उसके बाद मैंने 2 में बताया कि वॉज वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, वो आप वीडियो देखिए। और चैप्टर 3 के अंदर हम बात करने जा रहे हैं विल बी के ऊपर, कि विदाउट एक्शन विल बी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आपको पक्का पता है कि कोई चीज़ है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, मोना सुंदर है, तो फिर तो आपने इज़ेमा लगाया, थी तो वॉज वर लगाया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम श्योर नहीं होते, हम बोलते हैं मैं बोलता हूँ मेरा भाई इस समय कैंट में होगा, दिल्ली कैंट में होगा, पापा अपने कमरे में होंगे, मेरी वाइफ किचन में होगी। तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि किसी नाउन की पोजीशन कहाँ पर होगी, क्योंकि मैं श्योर नहीं, तभी मैंने होगी बोला। तो मैं अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से समझाता जाऊँगा। मानसी घर पर होगी, अगर पक्का पता है तो मैं बोलूँगा मानसी घर पर है, जब पक्का नहीं पता तभी मैंने बोला मानसी घर पर होगी। तो इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मानसी और साथ में विल बी, एट या इन होम। और मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको होम और हाउस का डिफरेंस बताया था, आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्लियर हो जाए। दूसरा है पापा ऑफिस में होंगे, पक्का नहीं पता तभी मैंने बोला होंगे, अगर पक्का पता है तो मैं बोलूंगा है। तो फादर विल बी इन ऑफिस। अगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ये हो पापा इस समय ऑफिस में होंगे, पापा 5 बजे शायद ऑफिस में होंगे, तो वो जो टाइम रिलेटेड चीज है वो लास्ट में लगा दीजिए, टाइम लास्ट में लगा दीजिए, ये फुल स्टॉप। राजेश कल इस समय आगरा में होगा, मैंने ब्रैकेट में लिखा शायद, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। मान लीजिए कि वो मेरा दोस्त है, कोई पूछता है वो कहाँ पर होगा कल, मैं शायद कल आगरा में होगा, मीन्स मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। आई एम प्योरली गेसिंग अबाउट हिज प्रेजेंस टुमारो इन आगरा। तो राजेश विल बी इन आगरा टुमारो, आने वाला कल, एट दिस टाइम। यहां पर मैंने एट और इन लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे तो ये प्रेपोजिशन का चैप्टर है, उसमें अच्छे से समझाया जाता है, क्योंकि
कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जिसमें मल्टी यूजेस हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक इस्तेमाल है, एक प्रेपोजिशन एक मीनिंग है। पर एट और इनका एक कॉमन मीनिंग जो मैं आपको अभी समझाता हूँ, दोनों जगह के नाम के पहले भी आते हैं। अगर मैं बोलूँ आई लिव एट उत्तम नगर, सही है। आई लिव इन उत्तम नगर, ये भी सही है। पर अगर सेंटेंस में दो जगहों के नाम आ जाएं तो रूल ये कहता है छोटी के साथ एट और बड़ी जगह के साथ इन लगाइए, और बड़े शहरों कंट्रीज के नाम के पहले इन लगाना चाहिए। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, ऐसे। कल ऑफ होगा, इट या देयर विल बी ऑफ टुमारो। इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करके बोलूं कल ऑफ था मतलब पास्ट की बात हो गई तो हमें वॉज वर लगाना है। तो इट वॉज या देयर वॉज ऑफ यस्टरडे, वो बीता हुआ कल है तो यस्टरडे लगा देंगे। अब मैंने बोला कल ऑफ होगा, कल ऑफ होगा तो इट या देयर विल बी ऑफ टुमारो, ऐसे। मैं अगले हफ्ते मनाली में होऊंगा, मैं अपनी प्रेजेंस के बारे में अंदाजा लगा रहा हूं कि अगले हफ्ते में मनाली में होऊंगा। मैं इस वाक्य को शायद लगा के भी बोल सकता था, वो भी सही है और ये भी सही है। तो आई विल बी इन मनाली नेक्स्ट वीक। रचना शायद 30 वर्ष की होगी, यहां पर एज को लेकर है। अगर मुझे पक्का पता है कि रचना की उम्र 30 वर्ष है तो मैं बोलूंगा रचना 30 वर्ष की है, रचना इज 30 ईयर्स ओल्ड। और अगर मान लीजिए कि रचना हमारे से दूर चली गई है, कांटेक्ट नहीं है, कोई पूछे रचना की उम्र कितनी थी, 30 साल की थी, उसकी डेथ हो गई हो या हमसे दूर हो गई हो, तब हम बोलते थी, तो वॉज लग जाएगा। पर मैं क्योंकि अब कह रहा हूं कि होगी, 30 वर्ष की होगी, इसका मतलब मुझे पक्का पता नहीं है, अंदाजा लगा रहा हूं, इसी वजह से विल बी आया। तो रचना विल बी 30 ईयर्स ओल्ड। वो 150 किलो से ज्यादा का होगा। मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा मोटा, मुझसे मोटा बंदा कमरे में आता है, मुझसे 10 मिनट बात करता है, चला जाता है, कोई और पूछता है अरे भाई ये तो बहुत वजन वाले हैं, इनका वजन कितना होगा? मैंने तो नापवाया नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं है, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ शायद इनका वजन 150 किलो से तो ज्यादा ही होगा। तो आई एम जस्ट गेसिंग अबाउट हिज वेट, उनके वेट के बारे में मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। तो ही विल बी 150 kg प्लस, या ही विल बी मोर देन 150 kg, दोनों तरीके। उसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा होगी। मान लीजिए कि कोई बहुत लंबा ऊंचा खलीजी जैसा बंदा आता है, बात करता है, 10 मिनट बाद चला जाता है, कोई पूछता है अरे ये तो बहुत लंबे हैं, इनकी हाइट कितनी होगी? तो बोलूँगा शायद इनकी हाइट 7 फीट होगी, 6 फीट होगी। तो तब भी इसी तरीके से हम लिखेंगे विल भी लगाकर। तो हिज हाइट विल बी 6 फीट प्लस, या मोर देन 6 फीट, दोनों तरह से कह सकते हैं। फ्रिज में ठंडी बोतल होगी, कूल बॉटल विल बी इन रेफ्रिजरेटर। फ्रिज को हिंदी में तो फ्रिज को फ्रिज ही बोलते हैं, पर इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर बोलना है। हॉल में लगभग 200 लोग होंगे, 200 people will be there in hall। इसको हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, मैं 3 तरीके बताता हूं। देयर विल बी, देयर को यहां लेके आ जाएंगे, देयर विल बी 200 पीपल इन हॉल, या लगभग है तो अप्रॉक्स लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तब भी वही मतलब है, क्योंकि विल बी आया ही इस वजह से है क्योंकि हम श्योर नहीं है। तो अप्रॉक्स 200 पीपल विल बी देयर इन हॉल। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी डाउट है जो चीजें हम बताते हैं, या किसी और चीज पे आप वीडियो चाहते हैं जो अभी तक मेरे 85 प्लस वीडियोस में आपको नहीं मिला, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में 1 वीक के अंदर अंदर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।